तो आज करोड़पति ट्रेडिंग चैलेंज का तीसरा दिन है। सबसे पहले मैं आपको 12 तारीख का प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ। ये प्रॉफिट आप देखिए हमने ब्लू डार्ट में बुक करा था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो बनाते टाइम इन्फॉर्म करा था कि ब्लू डार्ट में हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे वीडियो एंड करा थोड़ी देर बाद प्रॉफिट बुक कर लिया। 65 क्वांटिटी ली थी। आप देख सकते हैं इस बाइंग प्राइस हमारी ये थी, सेलिंग प्राइस हमारी ये थी। अब यहाँ पे आप देखिए 25,958 रुपये का प्रॉफिट था, जिसमें 934 रुपये की हमारी ब्रोकरेज कट गई। तो आज हमने ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट बुक करा। अब आप हमारा पोर्टफोलियो पे भी ओवरव्यू कर लीजिए। पोर्टफोलियो में भी आप देख सकते हैं अभी लगभग 18-19 हज़ार के बीच में जो प्रॉफिट है यह चल रहा है। अब कल मैं 2 पोजीशन लेने वाला हूँ। आप अगर ऑर्डर में आएंगे तो ओपन ऑर्डर देखिए। टनाला में हमने एक बाइंग पोजीशन बनाने की सोची है। 977 रुपीज़ के अगर आसपास आ गई तो हम बाय करेंगे। और दूसरा है वीडीएल। अगर वेदांता में अगर ये प्राइस आ गई 232 रुपये 30 पैसे पे तो हम बाय करेंगे। अभी आप देखेंगे 233 रुपये 30 पैसे पे। अभी 1 रुपये का अंतर है, फिर भी मैं बाय नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्वांटिटी देखेंगे तो 1750 रुपये क्वांटिटी है। अगर 1 रुपये भी ऊपर बाय कर लिया तो 1750 के कम प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए हम एकदम परफेक्ट प्राइस पे बाय करेंगे। अब चलिए मैं आपको अपने इंडिकेटर के कुछ ट्रेड्स बताने वाला हूं। तो आज मैं आपको साइकोलॉजी का भी पॉइंट सिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप देखिए, आज इंडिकेटर ने ओरो फार्मा में ट्रेड दिया था। यहाँ पे बाय का सिग्नल था, उसके बाद इतना अच्छा मोमेंटम आया। ओरो फार्मा के अलावा अगर आप देखेंगे तो सोबा स्टॉक में भी इंडिकेटर ने एक सेटअप बनाया था, जहां आप यहाँ पर बाय करते और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करते। अगर आप शोभा स्टॉक को देखेंगे तो ये 8% मूव करा और ओरो फार्मा 3.4%। अगर आप किसी भी नॉर्मल ट्रेडर को पूछेंगे तो वो क्या समझेंगे कि ये जो शोभा होता, शोभा में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता। बट ये साइकोलॉजी का पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको ओरो फार्मा में होता। और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अलावा आज इंडिकेटर ने हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड दिया। बैंक निफ्टी का ट्रेड देखिए, एक ट्रेड हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया, जहाँ से जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। इस ट्रेड को डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा लॉस हुआ था, यहाँ पे आप बाई करते और यहाँ पे आप ऐसे लगते। तो सेकंड कैंडल में इतना छोटा सा लॉस होता और प्रॉफिट आप यहाँ पर एंट्री करते और लगभग डबल आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट आप जबरदस्त बनाते बैंक निफ्टी में। और क्या निफ्टी में भी सेम कहानी हुई? तो चलिए निफ्टी को भी खोल लेते हैं। निफ्टी को भी हमने खोल लिया। वही एक छोटा सा आपका एसएल होता, यहाँ पे एंट्री होती और यहाँ पे एसएल, छोटा सा आपका एसएल होता। उसके बाद आपकी एक यहाँ पर बाइंग की एंट्री होती, यहाँ पे एसएल होता और इससे डबल प्रॉफिट यहाँ पे होता। एसएल इतना सा, प्रॉफिट इतना। ट्रेड को डिटेल में समझेंगे और साइकोलॉजी समझेंगे। उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय रायपुरिया है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट द्वारा सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ। सर्टिफिकेशन के साथ साथ मुझे 4.5 साल का एक्सपीरियंस भी है स्टॉक मार्केट में। इस एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज़ करके ही मैंने ये इंडिकेटर बनाया। अब ये इंडिकेटर करता क्या है? ये आपको बाय सेल के सिग्नल देता है अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना हो या किसी भी स्टॉक्स में करना हो। और ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल हमारा इंडिकेटर है, क्योंकि हमने पास्ट में भी बहुत सारे चैलेंजेस इसमें कंप्लीट करे थे। और इसके अलावा मैंने ये इंडिकेटर इसलिए बनाया ताकि मेरी फैमिली फ्रेंड्स भी यूज़ कर सके और इजीली मेरी तरह प्रॉफिट बुक कर सके। इसके अलावा मैंने सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग भी यूज़ कर सके इसे। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आप इस मेथड से सीख सकते हैं। अगर आप सभी लोग इंडिकेटर परचेस करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे 2 इंडिकेटर मिलेंगे जो आपने वीडियो में देखा। पर्सनली मैं खुद इन्हें ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। दोनों इंडिकेटर आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे और इंडिकेटर हर महीने अपडेट होता है। आपको अपडेट भी लाइफ टाइम तक मिलेगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। जो इंडिकेटर है, अब आप सोच रहे होंगे उन्हें यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए आपको पूरी वीडियो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। आपको वीडियो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है। और ये जो इंडिकेटर है मेरा फ्री सॉफ्टवेयर पे चलता है। आपको कोई भी पेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना होगा इंडिकेटर यूज़ करने के लिए। मेरे इंडिकेटर को आप स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में और क्रिप्टो में हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर की अभी जो प्राइस है वो 2499 रुपीज़ चल रही होगी। अब आपको पेमेंट कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, जितने भी यूजर्स है जिन्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता वो मेरे ट्रेडिंग कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स की भी प्राइस मैंने 2499 रुपीज़ रखी है। कोर्स भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता तो आप पहले कोर्स लीजिए, तो आप मेरी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, क्योंकि जिस लेवल की मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा उस लेवल की कोई नहीं सिखाएगा। ये जो प्राइस मैंने 2499 रखा है, मैं एक आपके लिए कॉम्बो ऑफर लाया हूँ जहाँ आपको मैं इंडिकेटर प्लस कोर्स दोनों दूंगा।
अभी इसकी प्राइस मैंने 4000 करा। अगर आप अलग अलग खरीदते हैं इंडिकेटर और कोर्स तो आपको 5000 का पड़ेगा। यहाँ आपको दोनों 4000 के अंदर पड़ जाएगा। और जितने भी मेरे यूजर्स हैं जो प्रॉफिट करते हैं मेरी तरह, वो इस कॉम्बो प्लान को लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ और इंडिकेटर भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आप बहुत ही एडवांस लेवल के ट्रेडर बन जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप मेरी तरह प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप इस कॉम्बो प्लान को लीजिए। आपको ऑफर भी मिलेगा तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप परचेस कैसे कर सकते हैं। तीनों को परचेस करने का मेथड सेम है। यह जो मेरा नंबर दिख रहा है आपको, यह मेरा नंबर फोन पे है, पेटीएम पे है और गूगल पे है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं जो भी प्लान आपको परचेस करना हो। तो आप फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे का यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर पेमेंट कर देंगे इन मेथड का यूज़ करके। और ये जो पेमेंट है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है। जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो जो भी आपने प्लान परचेस करा होगा, कॉम्बो प्लान, ट्रेडिंग कोर्स या इंडिकेटर, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा विद इन 1 मिनट। तो आप ओवरऑल बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और प्लीज़ आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको साइकोलॉजी का पॉइंट बताऊंगा कि आज क्यों सोभा में आपको कम प्रॉफिट होता और ओरो फार्मा में ज़्यादा होता। उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड को भी डिटेल में समझेंगे, पर उससे हाँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सोभा को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोभा ने आज देख सकते हैं आप 7.56% का मोमेंटम हो चुका है 93, पर ये अभी थोड़ी देर पहले 8 था। तो हम एग्जांपल के लिए इसे 8% मान लेते हैं सोभा को। और ओरो फार्मा में आपका मोमेंटम कितना हुआ, ओरो फार्मा में आपका मोमेंटम सिर्फ 3% का हुआ। फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको सोभा में कम प्रॉफिट होता और ओरो फार्मा में ज़्यादा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री करते हैं, क्योंकि जब भी हम एंट्री करते हैं तो कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री लेते हैं और सेम कैंडल के लो पे क्या रखते हैं, एसएल रखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपकी एंट्री कैंडल है, एंट्री कैंडल आपकी 2.34% की है, यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब आपने इतनी बड़ी कैंडल पर तो एंट्री ले ली, अब आपका प्रॉफिट कितना होता है, जितनी भी आप एंट्री ले रहे हैं उससे डबल। तो सोभा में आप क्या देखें, जितना आपने रिस्क लिया था क्या आपको उससे डबल प्रॉफिट हिट होता। तो बड़ी ही मशक्कत से आपको रिस्क से डबल का प्रॉफिट एक घिस पीट के हो पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.97। अगर आप पूरा जोड़ लगा लेते तो आपको रिस्क से डबल का प्रॉफिट होता अगर आप टॉप पे एग्जिट कर पाते। मतलब अगर आपके पास 5000 का कैपिटल होता तो आप क्वांटिटी तो अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से बाई करते, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा था। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी कम लेते क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा था, और जितना आपने रिस्क लिया था सिर्फ उससे डबल प्रॉफिट होता। अगर 1000 का रिस्क होता तो आपका प्रॉफिट 2000 का होता। तो चलिए यहाँ पे आपने 2000 का प्रॉफिट बना लिया, बहुत अच्छी बात है। पर मैं क्यों कह रहा था कि ओरो फार्मा में आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता। ओरो फार्मा पे क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर भी आप डे की फर्स्ट कैंडल पर ही बाय का ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये कैंडल भी क्या है, ये एक ओपन लो वाली कैंडल है। अभी स्टॉक सिलेक्शन भी आपको सिखाऊंगा, सबसे जरूरी है। पर कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री होती, ये रही कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, कैंडल के लो पे एसएल होता। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा होता तो आप क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते। और यहाँ देखिए सोभा में आपको 1:2 का प्रॉफिट घिस पीट किया हुआ, और यहाँ पे देखिए 1:2 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो गया। मतलब 1000 के रिस्क पे 2000 का प्रॉफिट तो आपको यहीं हो जाता। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता वो बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल भी सिर्फ एक मेथड का यूज़ करते कि जैसे ही ये बैंड के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग देती तो भी आप एग्जिट कर लेते, तो भी आप जबरदस्त पैसा बनाते। यहाँ आपको रिस्क से 6.76 टाइम, 1000 का रिस्क होता तो 6760 रुपये का प्रॉफिट होता। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री कैंडल है ना, जहाँ से आपने एंट्री करी और स्टॉप लॉस रखा, ये बहुत ही छोटा मार्जिन है। तो यहाँ पे आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। और वहीं आप सोभा में देखेंगे तो सोभा में आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही बड़ा है। अब लोग क्या करते हैं कि दोनों ट्रेड में सेम रिस्क ले लेते हैं। तभी आप देखते हैं कि लोग मैसेज करते हैं, सर मेरा 10,000 का लॉस हो गया, अब आप मुझे ट्रेडिंग सिखाइए। फिर वो ट्रेडिंग सीख के पैसा बनाते हैं। पर मैं आपको ये फ्री में कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आपको वहाँ ट्रेड लेना चाहिए जहाँ आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, ऐसा नहीं जहाँ सबसे ज़्यादा मोमेंटम हो चुका हो। ओके, तो इसीलिए आपको जो प्रॉफिट है ओरो फार्मा में होता। अब आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसके लिए हम हीट मैप पे चलते हैं, क्योंकि ये सोभा और ओरो फार्मा आता कैसे। अब सोभा आप देखिए, ये हीट मैप है जो आपको बाइंग और सेलिंग के स्टॉक बताता है। आज देखिए ITI 20% बढ़ा, ये आज स्टॉक मार्केट का सबसे बुलिश स्टॉक था मेरे लिस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आप इसे डाउन करके जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मैक्स हेल्थ आज सबसे बेयरिश स्टॉक है, 5.78% गिरा है। अब सोभा कैसे मिला हमें, तो स्टॉक सिलेक्शन है वो मेरे इंडिकेटर के साथ कुछ और भी रूल कंबाइन होके होती है। बट उन जो 5 से 6 रूल है उसमें से मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, यही नहीं समझना है, सिर्फ यही रूल है। सोभा को आप देखिए एक ओपन लो वाला सेटअप है, यहाँ OL लिख के आ रहा, इसका मतलब होता है ओपन लो, मतलब मार्केट 9:15 से खुला और खुलते से ही अपसाइड जाने लगा। ऐसे सेटअप बाइंग के लिए बेस्ट होते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये मैंने आपको एक रूल फ्री में बता दिया। इसके बाद जो बाकी के रूल है वो मैंने और डिटेल में बताएं। इसके बाद भी आप देखेंगे RBL स्टॉक है,
आपको आरबीएल भी ओपन लो दिख जाएगा, आपको जीएम ब्रूअरीज भी दिख जाएगा, ये भी ओपन लो है। पर हमने ओरो फार्मा को सिलेक्ट करा। ओरो फार्मा आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओरो फार्मा को सिलेक्ट करने का रीज़न क्यों था? क्योंकि आज हमें जो एंट्री मिल रही थी और स्टॉप लॉस मिल रहा था वो छोटा था इनसे भी ज़्यादा बुलिश स्टॉक के कंपैरिजन में, इसलिए हमने सिलेक्ट करा। और आज बाई के स्टॉक क्यों लिए? वैसे तो आज हीट मैप था स्टॉक्स का, वो जब मार्केट ओपन हुआ था तो आधा रेड था या आधा ग्रीन था, बट निफ्टी उसमें स्पेशली ग्रीन थी, इसलिए मैंने बाइंग के सेटअप की तरफ गया। तो आज कोई सा भी ट्रेड ले सकते थे। अब चलिए मैं आपको निफ्टी का ट्रेड है यह बता देता हूँ। अब निफ्टी के ट्रेड में क्या हुआ, आज हमें एक बाई का ट्रेड मिला। अब बाई का ट्रेड क्या, यहाँ पे आप डे की फर्स्ट कैंडल देखिए, इस कैंडल को हैमर कैंडल कहते हैं और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बुलिश कैंडल है। इसे मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, अब ये कैंडल आपको रेड कलर की दिख रही होगी, फिर भी लोगों को क्या लगेगा कि सर यहाँ सेल का ट्रेड ले रहा था। नहीं, ये एक हैमर कैंडल है। स्पेशल सेटअप का एक वीडियो मैंने ऐड करा था अपने यूजर्स के लिए, तो वहाँ मैंने बताया। पर आपको बता रहा हूँ ये आपको एक बुलिश कैंडल कंसीडर करना है इसका शेप देख के, क्योंकि कैंडल की कलर देख के हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते। इसलिए इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम क्या करते, सी बाय कर लेते और यहाँ ब्लू कलर की लाइन है यहाँ ऐसे रखते। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्या रख दी, एंट्री ले ली और यहाँ पे आपने ऐसे रख दिया। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चलिए हम एक एंट्री ले लेते हैं कैंडल की क्लोजिंग पे और ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ पे ऐसे रखते हैं। अब रिस्क से डबल आप प्रॉफिट बुक करते, वो आपका थर्ड कैंडल पे ही हो जाता, तो यहाँ आपका प्रॉफिट हो जाता। फिर यहाँ से मार्केट डाउन साइड चले गया, डाउन साइड चले गया तो मार्केट में हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, सेकेंड एंट्री यहाँ पर बनाते, क्योंकि यहाँ पे हमने इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक करा, फिर यहाँ से मार्केट डाउन चले गया। तो आप क्या कर सकते थे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री कर सकते थे और यहाँ पे एक एसएल रख सकते थे। तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा एसएल है, यह चले जाता, या तो आपका एसएल यहाँ पे जाता या आप यहाँ एंट्री लेते और यहाँ एसएल लेते। यहाँ दोनों में से एक जगह आपका छोटा सा एसएल हो जाता, फिर आप एक और एंट्री लेते। एक और एंट्री आपकी यहाँ पर बनती, यहाँ पे आप एंट्री लेते और इस कैंडल के लो पे आप एसएल रखते और यहाँ पे जितना भी आपने रिस्क लिया था उससे डबल पे आप प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखते एंट्री लेते, मैं आपको बता देता हूँ कि इस ट्रेड में भी अगर आपको आज 3 ट्रेड मिले थे जिसमें से 2 में प्रॉफिट होता है, यहाँ पे और यहाँ पे एक छोटा सा माइनर सा लॉस हो जाता। लॉस तो गेम का पार्ट है, पर यहाँ पे देखिए 11.5 पे अगर आपकी एंट्री होती तो आपका एग्जिट कहाँ पे होता, 11.35 पे। तो चलिए 20,000 के कॉल ऑप्शन में हम देख लेते आपको कितना प्रॉफिट होता। तो यहाँ हम होम पे आ जाते हैं और 20,000 का कॉल ऑप्शन का जो चार्ट है यह लगा देते हैं। 11.5 पे एंट्री थी और 11.35 पे आपका एग्जिट था। ये मैं आपको सेकंड प्रॉफिट बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट प्रॉफिट तो आपने ऑलरेडी बुक कर लिया होता। तो यहाँ पे 11.5 पे हमारी एंट्री थी, तो हम 11.5 पे आ जाते हैं। 11.5 सॉरी, हमें 20,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो ऐड करना था। तो हम कॉल ऑप्शन का ये जो चार्ट है इसे लगा के इसे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमने 20,000 का कॉल ऑप्शन का जो चार्ट है यह लगा दिया। अब हमारी एंट्री थी 11.5 पे, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, 11.5 पे लगभग आपकी एंट्री यहाँ पर होती। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जहाँ पे आपकी एंट्री होती। ये जो 11.5 की कैंडल है, यहाँ पे लगभग 65 रुपये पे आपको एंट्री मिल जाती और 11.35 पे आपका एग्जिट था। यहाँ पे लगभग 85 रुपये पे, यहाँ 20 रुपये आपने क्या इजीली प्रॉफिट बुक कर लिया होता और ये आपका डे का सेकंड प्रॉफिट होता। जहाँ आपने 20 रुपये का प्रॉफिट बनाया, अगर एक लोड भी लिया होता तो 1,000 का प्रॉफिट है हो जाता। और कैपिटल कितना लगता, सिर्फ 3,200 रुपये के कैपिटल पे आप 1,000 का प्रॉफिट है बना सकते थे। पर जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में रिस्क होता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, और ये आपका डे का सेकंड प्रॉफिट होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रॉफिट आपको हुआ था और सेकंड बहुत ही मामूली लॉस था। तो ऐसा आपने यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया, स्टॉक्स में भी बनाया और स्विंग में भी बना के दिखाया। तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे काम कर चलता है। अब चलिए हम क्या करते हैं, एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। अब चार्ट आपके सामने ही देख रहा हूँ, अभी मैंने देखा नहीं था कि अब मार्केट में क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये शायद ऑल टाइम हाई है हमारा। हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 मंथ का लगा के, ये हाँ ये हमारा निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। तो मैं आपको रेजिस्टेंस पे ट्रेड बता रहा हूँ तो वो देखिएगा। अब ये जो लेवल है ना, मार्केट इसे फर्स्ट टाइम कल टच करने आएगा। जैसे ही मार्केट इसे टच करेगा ना, तो यहाँ से मार्केट 20,110 रुपये पे मार्केट में हेवी रेजिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट इसे टच करेगा, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट करेगा, जैसे ही आपको 5 मिनट में पहली एक रेड कैंडल मिले, आप शॉर्ट सेल का ट्रेड ले सकते हैं और आपको जो प्रॉफिट है लगभग इसी लेवल पर आके यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, फिर वापस जाएगा। तो कल मार्केट में आपको शॉर्ट सेल की अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो कल मार्केट यहाँ से अपसाइड जाके वापस से डाउन आके आपको एक अच्छा शॉर्ट सेल में प्रॉफिट करा सकता है, या फिर डायरेक्ट मार्केट यहाँ से डाउन जाके यहाँ तक भी सपोर्ट ले सकता है। 2 ही सिनारियो है, अगर यहाँ से मार्केट अप गया तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन जाएगा, या तो डायरेक्टली यहाँ से डाउन आ जाए। तो कल का मार्केट का डाउन जाना थोड़ा तय है। अब क्या होगा, यहाँ से मार्केट अप जाएगा जब आपको 5 मिनट की एक रेड कैंडल मिले और जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो तब सेल करना है। ऐसे नहीं करना है। कोई लोग एनालिसिस कैसे बताते हैं कि 20,110 पे जैसे ही
निफ्टी आ जाए तो आप सेल कर दो। अरे ऐसे एनालिसिस बिल्कुल नहीं होता। एनालिसिस कैसे होता है, यहाँ से स्टॉक बढ़ के इस लेवल पे जाएगा, जब इस लेवल पे आएगा आपको प्राइस एक्शन देखनी है। और प्राइस एक्शन मान लीजिए यहाँ पे मार्केट पहुंचा 20,110 पे और यहाँ पे इसने 50 पॉइंट की मोरू कैंडल बना दी और आप क्या हो गया, आप यूट्यूबर के चक्कर में आके यहाँ से पुट बाय करके बैठे थे, तो आपका लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे ही लॉस बुक करोगे कैंडल के हाई पे, यहीं से मार्केट गिरना चालू हो जाएगा। तो आपको ऐसा क्या करना है, आपको अपना दिमाग यूज करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, जब इस लेवल पर रेजिस्टेंस पे मार्केट आएगा तो आपको नहीं मान लेना है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, चार्ट को शो करना चाहिए। जैसे ही एक रेड कलर की बेयरिश कैंडल बनेगी, उस कैंडल के लो ब्रेक होते से ही आप एंट्री करेंगे, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो ऐसा ही टेक्निकल एनालिसिस मैं अपने स्टॉक अपने कोर्स में सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एंड में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप सभी लोग भी मेरे और मेरे यूजर्स की तरह प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप इस कॉम्बो प्लान को खरीदिए। 3999 में आपको यह प्लान मिल रहा है। रियल प्राइस आप यह देख सकते हैं। यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखेंगे, वो इसी कोर्स के 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं, पर मेरी फीस बहुत ही कम है। आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, सिर्फ इसी नंबर पर पेमेंट करिएगा। इसके अलावा मैं किसी भी नंबर पर पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। इस कॉम्बो प्लान से आप बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग भी सीख जाएंगे और आपको लाइफ टाइम के लिए इंडिकेटर भी मिलेगा। आप ओवरऑल एक डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये 3999 का पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिन्हें भी ट्रेडिंग सीखनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही।